सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के हवाले से उसकी समाअत हुई। काजी फाइज ईसा और उनके लाइक माइंडेड जो हम ख्याल बेंच जिसको कहा जाता है वो जजेस बैठे। इमरान खान से उनके वकील ने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी एक। उस मुलाकात के बाद आज उन्होंने पेश होना था इस बेंच के सामने और बताना था कि इमरान खान की क्या राय है, क्योंकि इमरान खान मरकज़ी इसमें दरख्वास्त गुजार है, यूँ समझ लीजिए मरकज़ी फ़रीक है। तो इमरान खान ने अपने वकील के थ्रू ये मैसेज भिजवाया कि इस नज़रसानी दरख्वास्त में वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। पहले का जो तजर्बा है वो किस तरह का रहा, उनकी एक झलक पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसने टेक ओवर कर लिया हर चीज़ को। सारे के सारे बिल्कुल छोटे हो गए। इमरान खान की एक तस्वीर सबसे बड़ी नज़र आई। तो इस तजर्बे की बुनियाद पर भी या वैसे जो भी वजूहात होंगी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद इमरान खान के वकील ने कहा कि जनाब अगर आप हमारी ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं तो हम कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। ये इखलाकी तौर पर किसी भी पार्टी के पास जवाज़ रहता है कि वो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया। उसके बाद वो अदालती मुआवन मुकर्रर हो गया एंड वॉट एवर जो भी था, डिसीजन बहरहाल आना ही आना था। ये दीवार के ऊपर लिखी गई थी चीज़ कि ये डिसीजन आना है और फिर वो डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो उनके जजेस थे 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट एज एन होल मुतफ़िक़ा तौर पर नहीं, काजी फाइज ईसा और उनके साथ बैठे 4 जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर 63A नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली और हुकूमत के लिए मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के रास्ते में हायल एक बड़ी रुकावट को फ़िलहाल दूर कर दिया। कुछ लोग इस फैसले को दुरुस्त भी करार दे रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। ये बहस चलती रहेगी, अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन बज़ाहिर जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिबेट होनी है वो है इस फैसले की टाइमिंग, क्योंकि ये फ़ैसला बज़ाहिर मफादात का खुला टकराव नज़र आ रहा है। एक ऐसे माहौल में जब आपको पता है कि इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में एक तरमीम होनी है जिसके बाद एक आइनी कोर्ट बन सकती है और आप ही उस आइनी कोर्ट के सरबराह मुकर्रर होंगे, तो ये फ़ैसला मफादात का खुला तज़ाद नज़र आ रहा था, लेकिन बहरहाल फिर भी ये फ़ैसला आ गया। अब एक ऐसे माहौल में जहां ज़मीर के फ़ैसले अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं किसी और की मर्ज़ी या मंशा से होते हैं या नोटों की ताकत से होते हैं या डंडे के ज़ोर पे होते हैं, वहां इस किस्म के फ़ैसले जचते नहीं हैं। वैसे तो देखा जाए आइडियल सिचुएशन यही है कि हर बंदा आज़ाद हो अपना फ़ैसला करने में कि भाई किसी ने प्राइम मिनिस्टर रहना है नहीं रहना, बजट में वोट देना है नहीं देना, हर इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती राय होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, जमहूरी प्रोसेस यही है। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब आपका ज़मीर आपके अपने काबू में है ही नहीं, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, तो फिर उसमें ये चीज़ें, ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर करना भी था ये फैसला तो आप कहते हैं कि इस फैसले का इत्तलाक जो है वो मेरे जाने के बाद होगा, या कम से कम ये तासुर मिलता कि आपकी इंटेंशन इस बारे में क्लियर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फैसला अब हो चुका। अगर टाइमलाइन को अगर आप देखें, बल्ले का निशान लेना हो, मखसूस नशिस्तों से पीटीआई को महरूम करना हो, या पीटीआई की मुंतखब नशिस्तें जो हैं वो एक एक करके पीटीआई से छीनकर हुक्मरान इत्तेहाद को देनी हो, और अब फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको कानूनी करार देना, ये सारी एक टाइमलाइन चलती नज़र आ रही है। और इन तमाम फैसलों को देखकर मतलब एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि या पीटीआई ये समझे कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, या कम से कम आवाम को लगे कि इंसाफ तो दूर की बात कहीं पे कोई बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ नज़र आया हो। ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल वन साइडेड एक ट्रैफिक चली है। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये फैसला आया है तो साथ ही टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलने लग गई, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जनाब अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब करने जा रहे हैं और इस हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है। यानी हुकूमत को इंतज़ार ही इस चीज़ का था कि ये फैसला आए और हम ये इजलास बुलाएं। अब उन्होंने अपने बैरून मुल्क जो गए अरकान है उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ें, अब साथ ही प्लानिंग जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अब आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि अब तो तरमीम होने लगी है, कि बिल्कुल अब तो कोई रुकावट है ही नहीं। तो असल मैच जो है वो कौमी असम्बली में नहीं, वो सेनेट में पड़ सकता है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो इस किस्म की सिचुएशन है ना कि पीटीआई के आज़ाद हों या जैसे भी हैं, ज़्यादा लोग हैं ना तो काबू करना थोड़ा आसान है, तो वहाँ पर ये सारे नंबर्स गेम जो है वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन सेनेट में पीटीआई के जो कम अराकीन हैं, एक तो वो कहीं सेफ प्लेस पे है और दूसरा मौलाना, उनका किरदार सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि उनके बगैर ये नंबर्स गेम अब पूरा होना मुश्किल है। तो इसलिए कौमी असम्बली में भी टफ टाइम रहेगा, लेकिन सेनेट में भी मुश्किल सूरत हाल रहेगी। इसीलिए तो मौलाना ज़रा कॉन्फिडेंट है और वो कहते हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है, आप कहते हैं कि हम आपका साथ दें, तो आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, आप हमें हल्का ना लें। तो मौलाना इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और दिलचस्प मामला देखने में आया। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वजह से हुई है, वैसे तो तशवीशनाक बात है लेकिन दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि स्पीकर कौमी असम्बली को अपने ही पार्टी के यानी क्लेम ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबरान जो कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिल बाज़ई और इलियास मोहम्मद चौधरी, इनके खिलाफ एक रेफरेंस मौसूल हुआ। क्लेम ये किया गया कि ये मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं और ये पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि असल फैक्ट ये है कि आदिल बाज़ई या जो दूसरे रुकन हैं ये PTI बैक्ड कैंडिडेट हैं, आज़ाद हैसियत में जीते, PTI की बैकिंग से जीते, लेकिन जो कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है उसमें ये मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर किए गए। तो अब पिछले दिनों खबरें चली कि जनाब ये बाज़ई साहब जो हैं, इन्होंने आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, आज़ाद रुकन थे और उनका रिकॉर्ड भी शो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो खबरें ही गलत है, मैं तो PTI में हूँ, आज़ाद हूँ, PTI की बैकिंग से आया, तो मेरा कोई नून लीग से लेना देना नहीं है। उन्होंने क्लियर किया। तो अब उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने ही एक रेफरेंस भेज दिया स्पीकर को कि जनाब ये हमारी पार्टी पॉलिसी के तहत नहीं आ रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी दिलचस्प सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। इससे कबल कि आईनी तरामीम पर वोटिंग का मरहला है, हुकूमत को जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई अभी मराहल अबूर करने हैं। सबसे पहला मरहला तो कल शुरू होने वाला है, PTI का एहतजाज। मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर जो भी आप कहें, लगता है कि कल होगा, ना हुआ तो वो भी बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। एट द मोमेंट होगा।